बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को वेलकम कहती हूँ और ईद मुबारक कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के ईद के हवाले से बहुत ही मज़ेदार सा मीठा लेकर आई हूँ, पिस्ता खीर, जिसे आप ईद की दावतों में बना सकते हैं। तो चले फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। 2 किलो दूध लिया है, इसे मैंने इतना पकाया कि ये 1.5 किलो रह गया है। इसके अलावा हमें चाहिए चावल आधा कप, तकरीबन आधा पाव चावल है ये। क्योड़ा एसेंस तकरीबन आधा चम्मच, 2-3 कतरे सब्ज़ रंग के। छोटी इलायची मैंने ली है और मैंने आधा कप बादाम लिया है। चीनी ली है 1 कप। खुश्क दूध लिया है 1 कप और 1 कप ही मैंने पिस्ते के लिए हैं क्योंकि पिस्ता खीर है। चावलों को भिगो दिया था, अब मैं इसे खुले पानी में बॉईल करूँगी। दूध में इलायची पाउडर डाल दिया है। पिस्ते को मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है, देखिए इस तरह से। पकने के बाद दूध रिड्यूस होकर 1 किलो रह गया है। दूसरी तरफ हमारे चावल भी बॉयल हो रहे हैं, उसे बिल्कुल गला लेना है। देखिए चावल मुकम्मल तौर पर बिल्कुल गल गए हैं। अब इसे एक ब्लेंडर जग में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसे दूध में शामिल कर देंगे। इसी तरह सारे चावल हम दूध में शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें क्रश किया हुआ पिस्ता भी ऐड कर देंगे। अब इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसे आपने अच्छी तरह से चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियां ना बने। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। देखें काफ़ी गाढ़ी होती जा रही है। अब हम इसके अंदर खुश्क दूध ऐड करेंगे। खुश्क दूध डालने के बाद आपने इसे विस्क से अच्छी तरह चलाना है ताकि गुठलियां ना बने। देखिए व्यूअर्स, खीर काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें 2-3 कतरे पिस्ता कलर के डालूंगी। अब मैं इसमें क्योड़ा डालूंगी। क्योड़ा आपने सिर्फ हाफ चम्मच डालना है। अब बादाम ऐड करूंगी और इसके बाद में इसे सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं। खीर को सर्विंग बाउल में निकालने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा किया है और अब मैं इसे पिस्ता, बादाम और चांदी के वर्क से गार्निश करूँगी। ये खीर बहुत ठंडी अच्छी लगती है। इसे कम से कम आपने 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। ये है पिस्ता खीर की फाइनल लुक। इसे आप अपनी ईद की दावतों में ज़रूर बनाइएगा। यकीनन आपके मेहमानों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर पिस्ता खीर की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी सी, बहुत मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।